बंगाल में चुनाव अगले साल हैं। अभी इस साल बिहार में चुनाव है, जहां पर वक्फ संशोधन बिल बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में लालू, तेजस्वी से लेकर समाजवादी पार्टी और लेफ्ट दल के नेता भी पहुंचे। बिल के विरोध में एक सुर में सरकार विरोधी हुंकार लगाई। जवाब में बिहार सरकार से लेकर एनडीए के साथी विपक्ष पर भ्रम फैलाने के आरोप लगा रहे हैं। हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने को तैयार है। इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। सरकार की नीयत बिगड़ी है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी। बिहार में चुनाव से ठीक पहले इस प्रदर्शन को वक्फ बिल के विरोध के जरिए बिहार की चुनावी प्रयोगशाला में बहुत बड़ा प्रयोग माना जा सकता है, जिसमें एक तरफ तो AIMPLB और जमात इस्लामी समेत 8 से ज्यादा मुस्लिम संगठन विरोध का परचम लहराते दिख रहे हैं। हिंदुस्तानी सियासत में एक हंगामा पैदा नहीं किया है, बल्कि मुल्क के आईन पर एक हमला है। एक ईमान वाला एक मुसलमान किसी भी कीमत पर वक्त बिल को मानने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ वक्फ बिल के विरोध में नीतीश और एनडीए के विरोधी उसी पंडाल के नीचे मुस्लिम संगठनों के साथ एकजुट हुए। लालू के साथ तेजस्वी यादव विरोध में शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी से लेकर ASP से चंद्रशेखर आजाद के अलावा CPI-ML के विधायक महबूब आलम भी वक्फ बिल के खिलाफ विरोध में हुंकार भरने पहुंचे। न्योता तो नीतीश, चिराग और मांझी को भी दिया गया था, लेकिन एनडीए के सारे साथी वक्फ बिल के विरोध से दूर रहे। बिहार की राजनीति में MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव आबादी RJD का कोर वोट बैंक माना जाता है। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़े इसकी बानगी हैं, जहां मुस्लिम और यादव ने RJD को भर भर कर वोट दिया। माना जा रहा है कि लालू यादव एंड टीम वक्फ बिल पर विरोध करके उससे अब तक दूर रहे बाकी बचे मुस्लिम वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचकर सत्ता की सीढ़ी तैयार करना चाहता है। राजनीति के पंडित मानते हैं कि असल में मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन के जरिए कभी वक्फ बिल के विरोध में रहे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए पटना के बाद अब अगला विरोध प्रदर्शन 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होगा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे पर हमला हुआ है, सबसे बड़ा हमला हमारे पास इस वक्त हुआ है। लेकिन मुस्लिम संगठनों की लामबंदी में RJD से लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को अपने लिए एक बड़ा अवसर भी दिख रहा है। ऐसे में वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष ने सुर मिलाए तो बीजेपी और उसके साथी फौरन एक्टिव हो गए। धरना देने वाले लोग कटमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते। नीतीश बिल के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन उन्हीं की तरफ से एक ताजा चिंगारी एनडीए की धड़कन बढ़ा सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा धड़ा भी वक्फ बिल के पक्ष में है। मुसलमानों में वक्फ की जायदादों को लेकर के एक डर पैदा किया गया है। उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शंकाओं को दूर किए बगैर ये बिल कानून की शक्ल नहीं लेगा। विरोध करने का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसका विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं और बस भ्रम फैला रहे हैं और मजहब के नाम पर बस अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि वक्फ बिल लाकर मोदी सरकार मस्जिद, दरगाहों के साथ साथ वक्फ की तमाम संपत्तियों को हड़पने की साजिश रच रही है। हालांकि सरकार हमेशा से पारदर्शिता की बात करती रही है। संसद में बिल अगले महीने रखा जाएगा। एक तरफ पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन हो रहा था, तो दूसरी ओर विधानसभा के बाहर से लेकर सदन के अंदर भी वक्फ बिल पर गदर हुआ। बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और नीतीश कुमार को घेरने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। बैठ जाइए माननीय शासकगण, आज तो बैठ जाइए ना। अरे बात तो सुनिए ना। अरे सर जी बैठ जाइए ना, मेरी बात पर नहीं पूरी होगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सड़क पर यलगार है, तो विधानसभा के अंदर भी विरोध की जबरदस्त धार दिखी। नोट करिए इनका नाम। बिहार विधानसभा के बाहर वक्फ बिल के मुद्दे पर वो घेराबंदी कस ही रहा था, तो ठीक उसी समय सदन के अंदर भी नीतीश कुमार एंड टीम के खिलाफ वक्फ बिल विरोध वाले हथियार से आरोपों के बाण चलाए जा रहे थे। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सुन लीजिए मेरी। अरे पहले मेरी बात सुनिए ना, बैठ जाइए। बिल विरोध में हंगामे के दौरान विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए। उन्होंने टेबल उलटने की कोशिश की।
इससे विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गए और उन्होंने सीधे सीधे एक्शन की चेतावनी उछाल दी। गड़बड़ नहीं करिए, नहीं तो कार्रवाई करेंगे आप पर, कार्रवाई कर देंगे तुरंत। उसी दौरान सीपीआई-एमएल के विधायक महबूब आलम भी विरोध से सजा पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। हालांकि मार्शल्स ने उनके पोस्टर छीन लिए। इसके बाद विपक्ष ने शोर करना शुरू कर दिया। वेल में कही गई कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में अपनी बात कहिएगा। इसके चलते बिहार विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। उत्तर अपलोड नहीं हुआ था 10:30 बजे तक। मकसद सिर्फ किसी भी तरह से नीतीश कुमार पर दबाव का बुलडोजर दौड़ाया जाए जो वक्त संशोधन बिल को गिराने में मदद कर सके। हालांकि विपक्ष का नीतीश पर चौतरफा दबाव वाला प्रयोग किसी भी स्तर पर कारगर नहीं दिख रहा। इसकी बानगी बिहार विधानसभा के बजट सत्र के समापन से पहले हुए फोटो सेशन में साफ देखा गया, जहां फोटो सेशन के बाद विपक्ष के विधायक जब नीतीश कुमार से मिल रहे थे, उसी दौरान सीपीआई-एमएल के विधायक महबूब आलम ने नीतीश कुमार से वक्त संशोधन बिल रुकवाने की अपील की। इस पर नीतीश ने विपक्ष के विधायकों को अपनी सुशासन दृष्टि याद दिलाई। कितना झगड़ा होता है, झगड़ा होता है, आप सब जानते हैं, सब बात जानते हैं। आपके नेता से जो थे अब नहीं है, उनसे तो मेरा बहुत अच्छा संबंध था ना, हमको सब दिन मानते थे, आपसे भी अच्छा संबंध हम लोग भी मानते हैं। इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम सबका करते हैं, मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं, एक एक हम लोगों ने काम करा दिया, कोई झंझट नहीं। सुना आपने वक्त संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार के बयान ने वक्त बिल विरोध वाली विपक्ष की उम्मीदों को किनारे धकेल दिया है। बिल पर बिना कुछ बोले साफ संदेश देने का प्रयास किया है कि बिल में कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है जो मुस्लिमों के खिलाफ हो। वक्फ संशोधन बिल के विरोध का केंद्र बिंदु बिहार कई कारणों से बना हुआ है। एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि बिहार में साल के अंत में ही चुनाव होने हैं। अभी से ही बिहार में चुनावी माहौल बनने लगा है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि मौजूदा केंद्र सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी की बड़ी भूमिका है। देश की सियासत में बीजेपी के साथ होने के बावजूद नीतीश की छवि सेक्युलर नेता की बनी हुई है। वक्फ आंदोलन का बिहार की राजनीति में क्या असर होगा, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है। राज्य में विधानसभा की 47 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो जेडीयू ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के दौरान मुस्लिमों को भी टिकट दिया था, लेकिन एनडीए का कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं पाया। तब आरजेडी के जीते हुए 75 में से 8 विधायक मुस्लिम थे। आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस से 4, माले से 1 मुस्लिम विधायक बना। सबको चौंकाते हुए ओवैसी के एमआईएम के 5 मुस्लिम विधायक उस वक्त चुनाव जीते थे सीमांचल के इलाके में। बाद में इनमें से 4 आरजेडी के साथ चले गए। उस चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ थे, चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा था। मौजूदा एनडीए और महागठबंधन का स्वरूप तब अभी वाला बिल्कुल नहीं था। तब 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया था, 5% मुस्लिमों ने एनडीए को, 2% चिराग पासवान के एलजेपी के पक्ष में गए थे, 11% मुसलमानों ने ओवैसी के गठबंधन को वोट किया था, अन्य को 6% मुसलमानों के वोट मिले थे। वक्फ आंदोलन के साथ ही बिहार में इन दिनों रफ्तार की पॉलिटिक्स भी तेज है। महागठबंधन के साथ ही एनडीए की ओर से भी इफ्तार की जमकर हो रही है पॉलिटिक्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।